तो जॉन्टी भाई कर दे फिर राम राम। हाँ हाँ, राम राम भाई। राम राम जी। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार भाई करना जॉन्टी भाई। राम राम जी। नाम बताओ एक बार मैं ऑडियंस से। जॉन्टी पहलान। वैसे जोड़ने की जरूरत ना हो, आपकी चेहरे पे पहचान जाएंगे। तो भाई आज जॉन्टी भाई बुला लिए, 1 डेढ़ महीना होगा जॉन्टी भाई। हाँ ना, 2 ढाई महीने दो हो ढाई गए। महीने हो गए जब मैंने रील डाली, स्टोरी डाली, जब तक वो पब्लिक जॉन्टी हाँ। भाई परेशान कर रही है कि जॉन्टी भाई की आपने रील डाल दी पर जॉन्टी भाई नहीं आए। तो आज जॉन्टी भाई बुला लिए और खुल के बात करेंगे जॉन्टी भाई के करियर पे, जितनी भी भाई ने अभी तक फाइट करी है, आगे फ्यूचर में क्या क्या आ रहा, सारा आप विस्तार से दिखाएंगे। पॉडकास्ट गल्प बने रही है फटाफट। राम राम जी, मैं जॉन्टी पहलवान। जॉन्टी भाई एक बार बता दो गांव कौन सा। मेरा गांव जमालपुरा भाई, गेट नोएडा। ग्रेटर जिला नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध हाँ नगर, जी। जमालपुर भाई। हाँ जी। तो जॉन्टी भाई हमने ना, हम आपके बचपन में बाद में आएंगे। पहले मेरे दोहरे जॉन्टी भाई की किसी ने बहुत सारी रील भेजी जॉन्टी भाई, हाँ जी। और आप वहां में चैंपियनशिप जीत रहे, कुश्ती लड़ रहे। जब मैं जॉन्टी भाई के पेज में घुसा और मैंने बहुत सारी चीज देखी, फिर मैंने नू सोची कि जॉन्टी भाई जैसे चेहरे हमसे हम कैसे नहीं देख पाए। तवा भाई का शुक्रिया जिसने वो भाई की रील भेजी और हम जॉन्टी भाई ये देख पाए, क्योंकि जॉन्टी भाई हमारे गुजर जाट या चीज में ना कुश्ती कबड्डी का बहुत क्रेज है। बिल्कुल। तो हमें दिल से लगी कि हमें आपकी जितनी भी, आपने जितने भी अचीवमेंट आज तक करे ना, हम अपनी पब्लिक है कैडी बातचीत गुजर की है दिखा पावे। बिल्कुल। तो भाई पहले यहाँ पे आ जाओ, फिर हम दोबारा बचपन पे जाएंगे आपके, कि यू नॉर्मली कुश्ती की आपकी है कि शुरुआत कैसे हुई जॉन्टी भाई। भाई मेरी शुरुआत मेरे गांव में अखाड़ा चलता है, मंदिर है। हम्म। 2014-15 की बात है। हमारे गांव का पहलवान है राजेश भाटी। ठीक भाई। वो वर्ल्ड से 2 मेडल लाया जीत के भाई। हम्म। उसका गांव में बहुत अच्छे से और ऊंचे लेवल पे स्वागत किया। तो उसको देख के यार, बहुत पब्लिक थी, बहुत पैसा मिला उसको। तो उसको देख के हमने अपनी पहलवानी स्टार्ट की गांव में। हम्म। वो तो 3-4 साल भाई जो हमें। टोन लिकड़ी ना अभी, हाँ, पहलवानी स्टार्ट करी गांव में भाई, या वहां हो जाओ, कुछ बड़ा मजा आवे भाई टोन में हमें। तो वही 2-3 साल वहाँ की। अपना कुछ स्कूल से बचने के मारे भी हल्का थोड़ा करी तो यू पढ़ाई में। जॉन्टी भाई कौन सी क्लास की बात है जब आप थोड़ा सा पहलवानी में आने लगे। भाई ये 6ठी-7वीं की बात है। तो वाट टाइम आप। हाँ। तो फिर पहलवान जाता था। पहलवान 2004-3-4 से दिल्ली है, हम्म। राजेश भाटी। हम्म। तो गांव में गए, एक बार मिले हम अखाड़े पे। तो फिर न लगी कि भाई वहीं चलेंगे दिल्ली, हम्म। जहाँ से पहलवान ने प्रैक्टिस की है, मेडल लाया। तो एक बार ना 2-3 साल की, तो ना 9वीं क्लास में छुट्टी पड़ी 1 महीने की। तो हमने पहलवान से बोला, तो पहला हम 2 जने, एक मैं, एक मेरे गांव का था शैलेश, दोस्त है। तो हम पहलवान हमको ले आया, हमारा मन नहीं लगा भाई। फिर हम 20-25 दिन रुके, फिर घर वालों ने बुला रही कि आजा 10वीं अब की बार पढ़ाई करनी है। हम्म। तो पढ़ाई की 10वीं पास होगी, फिर हम आगे पहलवान के साथ प्रॉपर। तो 14 मई मेरे को याद है। दिल्ली आ गए। हाँ, 14 मई 2017 में। हम्म। तो जब से हम दिल्ली हैं भाई। और पहलवान के पास ही थे। पहलवान ने प्रैक्टिस कराई, सब चीज पहलवान के पास ही रहे थे। 17 में आप दिल्ली आ गए, हाँ भाई। और सिर्फ या अपने पैशन को। बस फिर यही चीज की भाई लाइफ में, और कुछ सब चीज साइड होगी। हम्म। घर भी बहुत कम जाना, रिश्तेदार भी, ब्याह शादी भी कम, यही चीज करनी है। तो जॉन्टी भाई 17 में आप आ गए, जी। उसके बाद आके कितना आप स्ट्रगल फेस करना पड़ा है चीजें सीखने को। भाई मतलब कुछ तो होता ना कि भगवान ने बनाए इसलिए है। हम्म। वह तो थोड़ी चीज हमारी भगवान ने दी अच्छी, जैसे हाइट। हाइट हाइट अच्छी है मैटर बिल्कुल। करती है पहलवानी में, तो बिल्कुल। 50% हम भगवान ने तैयार की थी। हम्म। तो पहलवान भी था, तो इतनी वो वहां पे हमें ज्यादा करनी नहीं पड़ी। हमने 3-4 साल मैंने प्रैक्टिस की लगातार वहाँ। और फिर मैं 2019 में अपने यूपी से, स्कूल स्टेट होती है जो गेम्स होते हैं स्कूल, और अपने यूपी में फर्स्ट आया। फिर अंडर 17 होती है, मैं उसमें भी फर्स्ट आ गया उसी साल, 2-3 महीने के अंदर ही। हम्म। फिर जूनियर लेवल होता है जो, मैं उसमें फर्स्ट आ गया। लेकिन मैं नेशनल में गया तो मेरा स्कूल नेशनल में तो सिल्वर आया था, जो हम्म। महाराष्ट्र में हो रहा हम्म। था। और जूनियर और जो अंडर 17 कैडेट बोलते हैं उसको, उसमें मैं दोनों नेशनलों में हार गया। अच्छा। हाँ। फिर साल में आती है, तो मेरी जो अंडर 17 वाली वो खत्म होगी, उसकी एज। मेरी 17 तीन वाली साल खत्म। जूनियर की बची। फिर 2020 में, भाई 2020 में मैं स्टेट में सेमीफाइनल बाउट हार गया। हम्म। तो थर्ड आया वहां पे। तो पहलवान से थोड़ी शर्म लग रही है अखाड़े में बढ़ने में, हम्म। कि फिर किसी से पूछी कि पहलवान की प्रैक्टिस कर रहा है अभी। तो हम्म। 9 बजे तक एक पार्क के अखाड़े के पीछे वहां बैठे रहे भाई। हिम्मत नहीं हुई जॉन्टी भाई हाँ, मिलने की। जाने की नहीं कि शर्म थी भाई, कि हाँ शर्म थी। इसके इतने बड़े पहलवान के पास रह रहे हैं, और वो
हर बार वो समझाता वो कराता तो कि भाई हार के आगे स्टेट में कि पहलवानी में हमारी यूपी जो है भाई वो इतनी खास ऊपर नहीं है पहलवानी में जैसे कि हरियाणा है। हरियाणा, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कुछ नहीं, अगले दिन मिलना हुआ तो बोले क्या हो, बताई, फिर एक दो बात बोली, छोड़ दी। फिर उसकी भाई क्या होता है, स्टेट होने के बाद नेशनल के 15 दिन पहले एक बार ट्रायल होती है ट्रायल हो गया भाई, टॉप बिल्कुल। 4 की। हम्म। तो टॉप 4 की ट्रायल होती है, तो मैं 2 महीने प्रैक्टिस की, तो मैंने फिर वो ट्रायल में सब पेल दिया, मैं फर्स्ट आ गया मैं नेशनल के लिए। लेकिन वो नेशनल हिमाचल में हो रहा था, मेरा वहां भी मेडल नहीं आया। अच्छा, वहां पे नहीं हाँ, आया। तो 2021 में भाई सर्दी थी ऐसी जोर चल रही, मेरे लग गई इसमें इंजरी होगी घुटने में। जो हम्म। हमारी झिल्ली होती है वो 20% फट गई। ओ तेरी। 2-3 महीने रेस्ट पे रहे। हम्म। और उस टाइम एक यार मैं था, 2 जने और थे, तो हम फिजी आर्मी की भर्ती थी फतेहगढ़, वहां हम्म। चले गए, तो हमारे वहाँ सारी चीज होगी, पेपर रह गया, पेपर दिया आए। तो उस टाइम रेस्ट था, जब आर्मी की तैयारी कर रहे थे पेपर की, तो रेस्ट भी चल रहा घुटने का, 2-3 महीने घर ही निकल गए। फिर उसके बाद घर ही थे, तो उसका रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट नहीं आया। उसमें एक ताऊ का लड़का भी था, वो हम्म। कबड्डी से था, उसका आ गया, तो हम दो का नहीं आया, तो बड़ा दुख हुआ उस टाइम की यार, अभी नौकरी मिल जाती, रह गया। फिर हम्म। भाई 1 महीने बाद जूनियर नेशनल फिर से आ गया, तो मैं 10-15 दिन ही अपनी प्रैक्टिस की थी, मेरा स्टेट में गोल्ड आ गया। तो घुटना ठीक हो गया जॉन्टी हाँ, वेस्टर्न। घुटना ठीक हो गया, तो पम्मी भाई नोएडा हो रहा था अपना एनटीपीसी दादरी। भाई क्रिकेट में एनटीपीसी क्या होता है, जो जितने भाई ये हाँ, सीखना ये चाहते हैं वो सीख जाएंगे। एनटीपीसी अपना ये कॉलेज है भाई, यहाँ पे दादरी के पास ठीक। कुड़ीखेड़ा गाँव, वहाँ पे हम्म। वहाँ पे नेशनल हो रहा था। तो वहाँ पे भाई मैं सेकंड आया नेशनल में, ठीक। बहुत ज्यादा खुशी थी। हम्म। और फाइनल भी भाई मैं मतलब बहुत क्लोज से बाउट हारा था, वो अच्छा पहलवान था बहुत। हम्म। तो उसके बाद फिर भाई, फिर तो फिर पटरी दौड़ेगी ऊपर गाड़ी। चढ़ गई। हाँ, तो जॉन्टी भाई फिर अगली साल जूनियर में गोल्ड भी आया, फिर जूनियर हाँ, ये एशिया की गोल्ड की सबसे पहले गोल्ड कब आया, कौन से उसमें आया। नेशनल में तो भाई 2022 में पटना हो रहा था ये, हाँ। मैंने वन साइड बिल्कुल गोल्ड दिया था अपने वेट में 86 में। तो जब जॉन्टी भाई रोकूंगा थोड़ा सा, सॉरी कोई आपको, नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं जब भाई। आपका गोल्ड आया जी पहली बार नेशनल में, जी। तब लगा कि कोच साहब के पास जाऊं और रखूं कि कोच साहब नहीं, आ गया। पता है क्या, हमारे कोच साहब जो खड़े के गोरा मान के महासिंह राव जी, हम्म। वो हमारे साथ ही थे। हाँ। हाँ, तो वो कंपटीशन में साथ ही थे, और हम अखाड़े के 8-9 बच्चे लड़ रहे थे। हम्म। तो वो क्या है, अपनी टाई शीट होती है, हम्म। 17-18 स्टेट नेशनल लड़ती हैं। हम्म। तो उसमें मतलब जो मेरी प्रैक्टिस थी, कोच को पता था ये कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसके हिसाब से 1 या 2 बाउट होनी थी, होनी तो 4 या 5 थी, हम्म। लेकिन जो टफ बाउट थी, तो सेमीफाइनल, कोच साहब की ये आदत है हमारे की, कोई अगला कितने तगड़ा खिलाड़ी है, पहलवान है, वो आते मेरे पास आए सेमीफाइनल बाउट में, बोला किसके साथ कुश्ती, मन की जी इसके साथ है, टाई शीट चेक करी, हाँ इसके साथ है तेरी, बोला कुछ नहीं है, इसको जा और मार के 10-0 करके आ जा। चाहे वो कितना भी तगड़ा चाहे हो। वो कितना ही तगड़ा देश का टॉप का पहलवान सी, उनकी मुझे ये चीज अच्छी लगती है। हम्म। और फिर फाइनल बाउट थी, तो वो आर्मी वाला था, हम्म। सर्विसेज से आ रहा था, बोला ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो जाते नहीं 10 बना दे पहले राउंड में, मन ठीक है जी। वो हम्म। फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसको पहले राउंड में 10 बना दिए, उधर एक तरफा गोल्ड आया था भाई। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर जूनियर एशिया ट्रायल हुई, मैं उसमें फर्स्ट आ गया, मेरे जूनियर एशिया में ब्राउन्ज आया। उसके बाद फिर अंडर 23 में मेडल, सीनियर में मेरे इंटरनेशनल जो टूर है भाई, वो 11 टूर है, मेरे एशिया में गोल्ड एक बार, ब्राउन्ज सबसे है। पहले जॉन्टी भाई इंटरनेशनल टूर कब करा आपने। जूनियर एशिया 2022 में वही, उसमें भी गोल्ड। या नहीं, उसमें ब्राउन्ज था मेरा। ठीक। अगली साल अंडर 23 जो होती है, उसमें गोल्ड था। हम्म। हाँ जी। टोटल 11 करे हैं आपने। हाँ, 11 इंटरनेशनल में। और कितने इनमें गोल्ड है जॉन्टी भाई। गोल्ड मेरे भाई मेडल 2 ही हैं बाहर से। बाकी जो हाँ, सिल्वर वो ब्रॉन्ज। पार्टिसिपेट है, 2 ब्राउन्ज है, 1 गोल्ड है ये। और और अभी जो गए पार्टिसिपेट, जॉन्टी भाई आप, ये सीनियर नेशनल था भाई। देखो ये, हमारी तो जॉन्टी भाई कम समझ आवे है ये हाँ चीज। मैं समझ गया, ये हम्म। पहला, ये जो सीनियर नेशनल है भाई, ये इंडिया का सबसे टफ और बड़ा कंपटीशन यही है कितने कहाँ के लोग आ जॉन्टी भाई इसमें पूरा। भाई। इसमें 18-19 स्टेट लड़ती हैं, जो हम्म। मैं बताता हूँ मैंने क्या है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। मैं खुद अपने रेल से लड़ रहा था कि मैं रेलवे में हूँ, हम्म। और अरे जॉन्टी भाई रेलवे में मैं हो। रेलवे में टीटी के पद पे हूँ, जिसपे नितिन भाई है, खुल इसी के का बात गाँव। करेंगे अब हाँ इसके बारे हाँ में हम बिल्कुल। भाई, हाँ तो पहले ये बताओ। मैं अपनी रेल से आ रहा था भाई सिलेक्शन होके, हम्म। और ये मतलब ये है कि अपने जो 4 मेरे वेट में अच्छे जो पहलवान होते हैं, वो 5-6 पहलवान होते हैं जो हम्म। बराबर के होते हैं।
तो मैं 92 में था अब की बार। सर्विसेज होती है भाई जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनमें से तीनों में से ट्रायल होके एक आता है जो अच्छा होता है। एक टीम होगी रेल की, और अपने सारे हरियाणा तो है ही तगड़ा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली में जो है वो भी हरियाणा वाले ही लड़ते हैं, और अपना यूपी। तो जॉन्टी भाई जितनी स्टेट के बंदे हैं, ऐसा स्टेट अलग अलग स्टेट लड़ेंगे या जैसे हरियाणा के हरियाणा से भिड़ जाते हैं, नहीं नहीं, ये अलग मैं स्टेट से? बताऊं, हाँ। हमारी जो कुश्ती है फ्री स्टाइल, हम पूरी शरीर से लड़ेंगे, उसमें 10 वेट होते हैं। एक होती है हमारी ग्रीक को, वो कमर से ऊपर ही चलाएंगे, हम दाब मार सकेंगे, पैर का यूज नहीं होगा। एक होगी वोमेन, तो हम फ्री स्टाइल में हैं, हमारे 10 वेट हैं। तो जो हरियाणा से टीम आएगी ना, 10 वेटों में एक एक बंदा आएगा। अच्छा। ठीक है, 10 आएंगे हमारे यूपी से। अब जब मैं 92 में है, तो 92 में हरियाणा से एक है, पंजाब से एक है, तमिलनाडु से एक है, महाराष्ट्र से एक है, सर्विसेज का एक है, रेलवे वालों का एक है, और आर्मी वालों का एक है। मतलब टोटल बंदे एक वेट में 18-19 बंदे। फिर उनके जो है नसीब के ऊपर टोकन पड़ते हैं भाई, किस्मत वाले, वो टोकन खोलने पड़ते हैं, वेट होता है जब हमारा, जिसका जिस हिसाब से टोकन आए उस हिसाब से प्राइस शीट पड़ती है वो। और जॉन्टी भाई इसमें रेलवे में कब कैसे हुआ, इसमें आती है जैसे हमने सुनी है बस कि सरकारी नौकरियां, आप जब कोई इंटरनेशनल गेम खेलते हो तो आपको ऑफर होती हैं, मिलती है, इसका कुछ है भाई जॉन्टी भाई सच? मैं बताऊंगा, सच यही है, सच मिलती है। देखो, एक होता है खिलाड़ी थोड़ा नेशनल लेवल का, देखो मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, हमारा लेवल थोड़ा ऊपर है, हमारे लिए बहुत नौकरी थी। मैं भाई जॉन्टी भाई किस किस की नौकरी हाँ, आपको ऑफर हुई? हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको पम्मी भाई, वो तो छोड़ दो, वो तो जब उस टाइम लेवल कुछ नहीं था जो आर्मी वाली बताई। लेकिन जब मेरा जूनियर एशिया में गोल्ड था, मतलब लाइन पीक पे चल रही थी गाड़ी उस टाइम, मैं जूनियर वर्ल्ड में जाना था, और मेरा ज्वाइनिंग होनी थी सीआईएसएफ की। तो मैंने वो छोड़ी कि जूनियर वर्ल्ड में मेडल आएगा तो और ज्यादा वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आईटीबीपी की छोड़ी मैंने, और आर्मी की मेरे कोच ने मेरे को इतने मैसेज किए कि भाई हमारे पास हो जा, हमारे पास हो जा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं रेल में ही होऊंगा बस, मेरे को रेल में ही लगना, टीटी पद पे लगना, रेलवे में ही बस। जाना था। हाँ, शुरू से ही। तो एक या फिर अपने यूपी के दिल्ली की इंस्ट्रक्टर की मिल जाए, लेकिन उससे भी बेस्ट है भाई रेल की नौकरी, रेलवे खिलाड़ी के भाई लिए अच्छा है भाई। जॉन्टी भाई। बहुत यार, 2 साल हो गए आज तक अब जैसे वो ही नहीं भाई, लगाई, हाजिरी नहीं लगाई। जैसे धोनी पिक्चर में एमएस धोनी में दिखाया रेलवे की कि कितना टफ था वो धोनी वाला करियर, ऐसा है भाई? मतलब वो कैसा जैसे ज्वाइन उसमें, करने वाली? हाँ, ज्वाइन करने वाली हाँ, और उसकी मैं ट्रेन बताता हूँ। छूट गई। नहीं, ये तो सब भाई, वो तो फिल्म है, देखो उसके हिसाब से तो ना सकता, जब लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हुई जॉन्टी भाई, जी तो आप गए, हाँ। जैसे आपने, जैसे आप नितिन भाई को भाई बड़ा प्यार करते हो, आप भी, हाँ हमारी बात बिल्कुल, हुई है मैं ना? बहुत प्यार करता हूँ भाई से। हाँ, तो नितिन भाई से भी जल्दी हम तीनों एक हाँ, साथ मिलेंगे कोई भाई। नहीं। तो पता जैसे नितिन भाई ने अपने व्लॉग में डाली थी, हाँ वो गए फिर अकेले रहे, हाँ और उनके एग्जाम चल रहे हैं, हाँ, ऐसा ही हुआ जॉन्टे भाई? वो ट्रेनिंग है। अच्छा। वो नौकरी ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग होती है भाई, वो ठीक। ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है, उसमें हम लोग को सब कुछ बताया जाता है कि क्या मतलब जो भी आगे ड्यूटी करनी है, वो ट्रेनिंग जो फौज की है, जैसे फौज में क्या सिखाते हैं कि भी तुमको ये करना है, वो करना है, हाँ, वो ही तो ट्रेनिंग उसमें हमारी। सारे रूल रेगुलेशन हाँ, सब वो सब सिखाए चीज है जाते हैं भाई। उसमें। तो भाई ये 2023 में मैंने 2 1.5 साल होगी भाई, उस 18 मई को करी थी ज्वाइन। मेरी आगरा से भर्ती निकली थी, मेरी पोस्टिंग है झांसी रेलवे स्टेशन पे। तो मैं पहले होती है भाई, जैसे हमारे मेरा तो टैलेंट कोटे से भर्ती निकली थी। कितने कोटे निकलते जैसे जॉन्टी भाई नहीं, वो के? मेरे लिए ही भर्ती ही बस। मेरे लिए निकली थी। ठीक। हाँ, जो आगरा में कोच है संदीप, उन्होंने मेरे लिए कोटे से भर्ती निकाली थी। तो मेरी ट्रायल आ गई, ट्रायल में हम 3 बंदे थे, तो एक बंदा तो छोड़ के चला गया था मुझे देख के कि ये भर्ती इसके लिए निकली है भाई। एक बंदा था, उसको मैंने 10-0 कर दिए। उसके बाद भाई मेडिकल की डेट आ गई, नॉर्मल मेडिकल, और कागज वेरीफाई, और अपने फिर उधर ज्वाइनिंग वाले दिन बुला लिया हम, थोड़ा बहुत कागज के वो करी भाई, और स्टेशन पे मेरे को हाजिरी भरवाई जाओ। तो हमारा क्या होता है भाई, 1.5 साल होगी मैं आज तक एक बार स्टेशन पे गया हूँ उधर अच्छा नौकरी पे। भाई। हाँ, क्या है ना पम्मी भाई, ये जो रेल होती है चैंपियनशिप, पहले पूरी जितनी रेल है इंडिया की, जितने जोन है, जैसे दिल्ली हो गया, हमारा आगरा हो गया, गोरखपुर, मुगलसराय, मुंबई सेंटर है, इधर जयपुर, अजमेर है, इनमें सब में सब खिलाड़ी अपने अपने जोन में भर्ती होते हैं। जैसे नेशनल का होता है, ऐसे कंपटीशन ये होता है पहले नेशनल से पहले। इसकी इंटर रेलवे चैंपियनशिप होती है, जिसका मेडल आएगा पूरी 330 दिन की छुट्टी रहती है उसको।
जॉन्टी अच्छा, भाई हो हाँ। गई, ज्वाइनिंग हो गई, तो 1.5 साल में एक बार गए हो अभी तक? एक बार ही गया हूँ भाई, वो भी ज्वाइन करने वाले दिन है क्या था। बस। हाँ। तो अभी सरकारी नौकरी होगी जॉन्टी भाई? हाँ भाई। मतलब भाई सरकारी नौकरी हमारे में ऐसा क्या है कि भाई सरकारी जिसे मिल गई, हाँ। चलो वारे न्यारे हो ये गए भाई वागे। पता है क्या, ये हमारी गुज्जर बिरादरी में ज्यादा वो है, बहुत कम लोग बालक जो है सरकारी। अच्छा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यार देखो, ये मतलब ऐसा है कि पहलवानों में बताऊं ना, हमारे जो पहलवानी करते हैं बच्चे, वो तो बहुत कम करते हैं, लेकिन वो ऊंचे लेवल पे जाते हैं। हम्म। सब में पहले बहुत पहलवान हुए हैं। हमारे उधर रामपुर गांव पड़ता है, भीम पहलवान थे, वो ओलंपिक में गए थे। जयप्रकाश पहलवान थे। राजू पहलवान है, हमारे गांव से 3-4 इंटरनेशनल। राजेंद्र पहलवान है, राजेश है, बच्चू है, रविंदर पहलवान है, और वरुण पहलवान है। मतलब बिरादरी में गिने चुने उंगलियों पे पहलवान है, लेकिन अच्छे पहलवान है। और अच्छी अच्छी पोस्ट पे है हाँ, भाई। अच्छे सब। तो भाई इसमें जॉन्टी भाई एक चीज बताओ, इसमें बॉडी को कितना दुख दर्द है? जैसे मैं देख रहा हूँ कान भाई टूट रहे जॉन्टी भाई के हमारे। वो नहीं है, वो बोलते हैं बड़े बूढ़े की लोहे की चने चावनी। हम्म। वही काम है पहलवानी का भाई। तो जॉन्टी भाई जो नए बालक आना चाहते हैं इसमें, उनको एक बात बताओ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैं भी शौक चढ़ा कि मैं अखाड़े जाऊं, हमारे मूड पे ही अखाड़ा भाई। मैं भी देख के वहीं से निकल के आया है हूँ। ना? हाँ। तो 1-2 दिन गए भाई मेरे, एक घुटना लग गया, वो हाँ। शुक्र है भगवान का टूटा ना, पर दर्द इतना रहा उसमें कम से कम भी भाई 1 हफ्ता। तो जॉन्टी भाई आपके तो कौन टूट रहे हैं? मेरे नए टूटे बालक भाई। जो आवे इनका दर्द बताओ भाई थोड़ा सा, कितना दर्द होगा, ये पक जावे ऐसे कैसे हो जा भाई? मैं बताऊंगा भाई, ये कोई कान ना टुटवाई ना जाते एक बहुत से। मैं भी वीडियो देख के जाऊं, कोई टेप लगाया और उन पर हाँ हो हाँ जा हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ। ये ऑटोमेटिक अपना आप भाई, कोई नस हो जाती है। पहलवानी करते में जोर करें या कुश्ती लड़ो, उसमें अपना आप हो जाता है। भाई अब दर्द फिर कितना जॉन्टी भाई? कुछ दिन ये भाई थोड़ा दिन दर्द करता है, फिर ये अपना आप सूख जाए इसका पानी। अब मेरा भी चलो, कोई कुछ नहीं होगा। जॉन्टी भाई एक मैंने वीडियो देखी, एक कोच साहब है वे, कौन में से ऐसी हाँ, टूट रहा, वो पानी भाई निकाल रहे पानी हैं। पानी बन जाता है, खून को निकालना तो ये पड़ता है। निकालना जरूरी है हाँ हाँ, जॉन्टी भाई। वो जरूरी है। तो देखो ज्यादातर आप देखो हमारे पहलवानन की अखाड़े में जितने भी हमारे भाई हैं, सबकी पहचान भाई कान टूटने से हुआ है। हाँ, अब ये पहचान बन गई भाई। ये भी नहीं है कि सबके टूटते हैं। वरुण पहलवान नहीं टूट रहा नहीं है, ये टूट रहे काम भाई। नहीं टूट पर भाई ये रहा। पहलवानों पे वो मजाक मजाक में बोलते हैं कि मैं तगड़ा इतना, किसी के हाथ ही नहीं पहुंचे मेरे कान तक। पर भाई ये जॉन्टी भाई टूटते हैं ऐसे, जैसे हाँ भाई, घुटना लग गया। हाँ, या ये लगी के मारते हैं ना, ऐसे खेची लग जाए या कहानी लग जाए, ऐसे कोई नस पे वो नस फूल जाती है। तो जॉन्टी भाई अभी जितने आगे फ्यूचर की जो देखो, एक आप सेटल हो अब, जी हाँ। है ना? अब आगे फ्यूचर की क्या सोच रखी है, कौन सी आपकी चैंपियनशिप आ रही है, कौन भाई सा आगे की और सोच है? मैं अब तुम्हारे यहाँ पे झूठ बोलूंगा नहीं। हाँ। मैं कभी कोई चीज सोचता नहीं हूँ कि हम्म, भाई मैं इसमें ये करूंगा। हम्म, मैं अपनी जो मेरा कर्म है मैं वो करता हूँ, बाकी मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं अपना कर्म पूरा कर लूँ, वही बहुत है। हम्म, मिलना ना मिलना वो भगवान की मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आगे चीज बहुत है, कंपटीशन अभी अगली साल एशियन गेम्स भी है। हम्म। और भाई सबका सपना तो ओलंपिक का ही है। ओलंपिक का है भाई। हाँ। अब वो देखो नसीब में किसके। मैं मेहनत तो आप भी कर रहे हो अपने उसमें फील्ड में, मैं अपने में कर रहा हूँ, सब हम्म, कर रहे हैं, सब अपना अच्छा ही सोचते हैं। हम्म, मैं तो सोचूं नहीं कि मैं नहीं जाऊं। हम्म, सब अपना ही सोचते हैं, लेकिन भाई वो वहां पे दिन की बात होती है और किस्मत की। हम्म। जॉन्टी काफी भाई, मेहनत करने वाले भी रह जा, कब मेहनत हाँ करने रह वाले जा निकल भाई। जाए। जॉन्टी भाई इस समय आप लगाओ इज्जत, और कितना रुतबा मिलता है एक खिलाड़ी को अगर इस तरफ जाए, इस फील्ड की तरफ जाए। अब जॉन्टी भाई हमारे कहीं जाते हैं तो भाई कितनी, क्योंकि देखो जॉन्टी भाई आपसे पब्लिक प्यार करने वाली बहुत है, ये मैंने देख ली। बिल्कुल। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बात करी जब आपकी रील डाली ना मैंने, हाँ। उसके बाद मेरे पास मैसेजों की भरमार लगा दी हमारी पब्लिक ने कि आपने रील तो डाल दी, पॉडकास्ट कब आएगा? मैं आप लगा लो हर 1-2 दिन छोड़ के ना आपकी वाली रील पे कमेंट करता हूँ हाँ हाँ। कि भाई जल्दी आएगा जल्दी आएगा। तो पता है भाई, इज्जत और इसकी तो ये बात है, देखो। हम कभी कोई टाइम था तो 9 साल हो गए यहाँ दिल्ली में, कि घर से 3 या 4 हजार रुपये मिलते थे। हम्म, कि भाई ये हरियाणा में है कि लोग बाग ना अपना खेत बेच के भी पहलवान के ऊपर लगा दे कि हमारा बच्चा पहलवान बन जाए। हम्म। लेकिन हमारे यूपी लगा लो या दिल्ली भी लगा लो, हद मार के आप अपने बच्चे को कितना खर्चा दे सकते हो महीने का, आप भाई बताओ। हम तो ये आजकल की पौध ऐसी होगी हमारी, पापा यूं आठ चाहिए लास्ट चाहिए। 10-15 हजार। हाँ। उस टाइम 9 साल पहले की बात है, हमारे घर वाले तो चलो जो दिया अच्छी 4-5 हजार रुपये आते थे, उसमें ही सब कुछ करना। लेकिन मेहनत करी तो भाई देखो हर चीज मिली है। साल का 70-80 लाख रुपया कमाते भी हैं, और हम्म। गाड़ी भी ले रखी है अपनी गाड़ी पच्चीस पे भी तीस आएंगे लाख अभी की हम आपकी भाई। और सब चीजें। भाई इज्जत की ऐसी बात है, देखो हम पंजाब लड़ते हैं, हम्म, पूरा साल लड़ते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं। भाई हम
जाते हैं ना, एंट्री करते हैं तो मतलब उससे पहले 20-30 फोटोज हो जाते हैं। वो बाइज्जत नाम बोलता है, लोग बाग बहुत इतना प्यार देते हैं, मतलब लगता है कि भाई मेहनत करी, इस चीज का मजा है। एक मुकाम पाया है। हाँ, तो तो वो जॉन्टी है भाई भाई। जब अब मतलब भाई वो नहीं, हर कोई आदमी पहलवान की लाइफ ऐसी है, पहलवान आदमी ने एक तो थोड़ा भाई शांत स्वभाव का रहता है, दो चारों की तो बोलता नहीं भाई, हो जाते हैं मुगरे टाइप, लेकिन पहलवान हमेशा जितने मिलेंगे शांत टाइप के मिलेंगे। हाँ, हम जॉन्टी भाई हाँ से पहली बार मिले, जॉन्टी भाई बहुत शांत है, ऐसा हाँ हाँ। मतलब आप जॉन्टी भाई तो जैसे फील्ड में देखोगे ना वैसे शांत हो पहलवान आप। की एक आदत और है, सबसे राम राम करके पैर लेके चलेगा, तो हम्म। पहलवान को लगभग सभी प्यार करते हैं। हम्म। तो जॉन्टी भाई इस फील्ड में आके मतलब आपने एक चीज सोची और आपने कर दिया, आज दिल को ऐसा लगता है कि हाँ यार जॉन्टी ये सही चीज थी जो चुनी जिंदगी की। भाई जैसे बहुत लोग ना जॉन्टी भाई कंफ्यूज रहते हैं अपने फ्यूचर को हाँ लेके बिल्कुल, बहुत। कि भाई मैं यहाँ करूँ यहाँ करूँ यहाँ करूँ, और कहीं ना कहीं एंड द एंड पे कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ तो आप सेटिस्फाई हो जॉन्टी भाई? भाई बिल्कुल खुश है, बहुत ज्यादा, और जो सोचा भी ना भाई उससे ज्यादा दे दिया भगवान ने। अब आपके घर और परिवार पे चलेंगे भाई, हाँ बताओ आप कुछ बता रहे थे भाई। भाई, पहलवानी से मिला है कुछ, देखो पढ़ाई में हम बोले कि हम तो इंटेलिजेंट है, वो 10वीं करी, वो अच्छी पढ़ाई से करी, लेकिन 10 उसके बाद 12वीं बीए भी करी, तो प्राइवेट ही करी सब नॉर्मल से, लेकिन शायद अगर ये चीज नहीं करते तो फिर हम क्या करते। हम्म। 10-12 हजार की कंपनी में कोई ड्यूटी, 12-12 घंटे। हम्म। अब हम राजशाही जीवन जी रहे हैं, कति बिल्कुल पूरे दिन बिल्कुल। खाते हैं पीते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, नौकरी लग गई, फ्री की सैलरी लेते हैं। तो जॉन्टी हाँ भाई ये है। स्कॉर्पियो गाड़ी आपने ली, जी मैंने रील भी देखी और उस दिन आप लाइव भी आए। जी। और मैं भी वो लाइव में देख रहा जब स्कॉर्पियो में आप जा रहे थे तो भाई कितनी खुशी। जैसे अब भाई हमने भी कोई सोच रखी है कि यार क्या कार है हम लेंगे, तो आपने भी सोची होगी कि जब ड्रीम पूरा होगा तो वह दिन, क्योंकि आप लाइव है खुश है मैंने देखी। हाँ तो कुछ बताओ आगे बारे में भी। भाई, पहले ना मेरी फेवरेट गाड़ी i20, हम्म। तो जब मतलब कुछ था ना, पहला भी हल्के ही थे, पैसा भी इतना ना कमाते थे, नौकरी में नहीं लगी, मैंने कहा यार एक बार i20 ले ले हम, मैंने तो फिर तो सेट है मामला, i20 ले लें। हाँ। तो भाई i20 ले ली, हम्म। जो सोची थी वो ले ली। हम्म। यार 2 लाख चलाई भी खूब दब के। 2 लाख चला दी भाई हाँ i20? भाई, अच्छा। बताऊंगा उसके बारे में, हाँ। टूर बहुत ज्यादा रहे। हम्म। तो उसके बाद एक दिन भाई से बोला, बड़ा भाई अभिषेक, मैंने कहा यार गाड़ी चेंज करनी है, करेटा लेनी है। हम्म। तो भाई मन में मतलब ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है ना भाई, ये छोटे से सही, ये तो अब एन आ गई, पहले क्लासिक थी, और जब क्लासिक। से मतलब नुआ भाई स्कॉर्पियो गाड़ी। हम्म। तो भाई बोला ठीक है भाई, मन के 2 लाख चल गया, टूर ऐसा ही रहा भाई, ऐसे ऐसी जगह जाना पड़ा। शोरूम में चले गए भाई, उधर कोई कागज में कमी आ गई, वहां से उल्टे आ गए, तो शोरूम के बाहर आएगा ना, बोला मेरे भाई की नई साल पे ले लिया, की बात होगी। मन ठीक है, मन किया अब कोई सी ना, अब स्कॉर्पियो लेनी है। हम्म। बोले ठीक है। आगे उल्टे 1-1.5 महीने शांत बैठे, फिर कुलवाई होगी भाई, जब रोड पे देखे फेवरेट गाड़ी भाई, उनकी यार गाड़ी, फिर बात करी, मन गाड़ी लेनी है भाई, तो ठीक है दिवाली पे लेते हैं भाई, सब चीज होगी। दिवाली पे लेनी थी भाई गाड़ी की, ये जो मैंने लिया ना भाई, ये T9 आया जो नया मॉडल, ये जब ही आया तो इसकी डिमांड घनी होगी, शोरूम वाले बोला कि भाई गाड़ी ना आ रही, और खुश हो रहे कि धनतेरस वाले दिन गाड़ी लेंगे। भाई बहुत फोन करे, ना मिल पाई, कोई ना, मन छोड़ो। हम्म। तो रिश्तेदार मामा लगा जो एजेंसी में था, मैनेजर, बोला कि मेरे भाई ने बोला कि पहलवान का जन्मदिन है 3 नवंबर का, हम्म। देख लो ना, ठीक है पहलवान का जन्मदिन दे दे। तो फिर 3 नवंबर को इसलिए लिया भाई। हाँ, जन्मदिन वाले दिन हाँ ली ना जन्मदिन आपने वाले भाई। लिए। भाई भाई स्कॉर्पियो में आए, बाहर खड़ी है स्कॉर्पियो। तो जंटी भाई अब यहाँ पे आप वो 2-3 चीज बताओ, नए बालक जो या फील्ड में आने की सोच है, जी आप देखो आप बिल्कुल अभी सक्सेसफुल हो, आपने सारी जिंदगी यूं जी ली, अब बस आप वहां पे चल रहे हो कि जो भी आएगी चीज मैं करते जाऊंगा, हाँ अभी मैं सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल। भगवान ने मैंने जो सोची हूँ वो मिलेगा। हाँ जी तो नए बालक अगर यहाँ में आना चाहे तो कितना ब्राइट फ्यूचर है यहाँ में भाई? भाई, देखो मैं बोलूँ कि आओ और सभी पहलवान बनेंगे, और इतनी हल्की चीज है भी नहीं भाई हम्म। ये तो मतलब बोलते हैं ना, वो नहीं होते हो, कट्टर बच्चे जो होते हैं, जो सोच ली तो सोच ली। सोच ली जिद्दी जो रहते हैं भाई, हम्म। क्यों भाई ये बहुत केड़ा काम है। हम्म। सुबेरी पढ़ाई क्या है, उठ लो साड़ा में बैठे पढ़ लो, हम्म। इसको करने के लिए तो भाई उतरना पड़ेगा नीचे। भाई इसको आप करने के लिए कितने बजे उठ जाते थे भाई सुबह? भाई मैं अपनी आए नहीं कि पॉडकास्ट हो रहा था, मैं फेंकू बड्डी बड्डी, हम्म। मैं 3-4 साल 3 बजे उठा भाई, 3 बजे उठा, 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करके तो मैं उल्टा भी सो जाया। हम्म। इतने बच्चे उठते कि मैं आके उल्टा प्रैक्टिस करके सो जाता, मतलब भाई वो करना पड़ता है 2-3 साल, टफ इतनी मेहनत कंडीशन चाहिए जोंटी भाई? चाहिए भाई।
मतलब ऐसा होना चाहिए कि आदमी, ये चीज ऐसी है भाई, वो नहीं होता उस तरह, हम्म। उसको जितना घिसोगे उतना चमकेगा। पहलवानी वही चीज है, जितनी करोगे उतना निखार आएगा। ये मतलब बहुत हार्ड चीज है भाई। तो बच्चों को आना चाहिए जोंटी भाई, करनी चाहिए। आना चाहिए भाई, लेकिन वो चीज नहीं होनी चाहिए कि घर वालों ने भेज दिया भाई वहां, आप जाएगा वहां पे नहीं कर रहे। वो हम्म। चीज या तो आप 2 महीने 3 महीने देख लो कि बाहर से होगी या नहीं। वो हम्म। 2-3 महीने में पता चल जाएगा भाई। वो आपको लगे कि ठीक है हम कर लेंगे तो करो, नहीं तो भाई बोल दो घर कि हमारे बस की नहीं, हम कोई और काम करेंगे। टफ गेम तो है हाँ जोंटी बहुत भाई, ज्यादा भाई। बहुत टफ गेम है। सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, और इसमें आपको 100% देना पड़ेगा अच्छा जोंटी भाई भाई। एक बात और हम्म। है, जैसे अब हम्म। हम चाहे ना उठे तो वो ना तो कोच को कोई दिक्कत है, हम्म। ना कोच का कुछ जा रहा, ना हमारे घर वालों को कुछ जा रहा, उसका सामना हमें ही करना पड़ेगा और वो बाउट हाँ। में करना पड़ेगा। अब तो सो रहे हैं फिर वहां पे जब हजारों लोग पब्लिक में देख रहे हैं, जब बेइज्जती होती है भाई। और एक तो ये कोई इतना बड़ा नॉर्मल पहलवान उसको, लेकिन आज का टाइम ऐसा है भाई, अगर जॉन टिक कुश्ती लड़ रहा है ना, तो लोग बाग ना गांव में भी इस पे यूट्यूब पे खोल के उड़ जाएगी, हम्म। सुबेरी पत्ते पड़ जाती है कि जॉन टिक की शाम को कुश्ती है पंजाब में। हम्म। तो वो लोग, मेरी कुश्ती 6 बजे होगी, लेकिन लोग बाग वो पूरा दंगल लाइव चलेगा, उसको 2 बजे से ही देख लेंगे कि आज जॉन टिक शाम को कुश्ती है। तो जोंटी भाई हमने ऐसी आपकी रील भी देखी बहुत हाँ। सारी, जिसमें अभी पब्लिक। अभी क्या हुआ भाई, मेरा वजन था 97-98, हम्म। लेकिन क्या हुआ कि रेल वाले बोले कि भाई मेरे 97 वेट और 92 है, बोले कि आपको 92 में लड़ना पड़ेगा भाई। महकमा ने बोल दिया ठीक है, मैंने 6-7 किलो वेट लॉस करके मैं लड़ा। अब 17 तारीख की कुश्ती मेरी महाराष्ट्र में बंदी हुई थी, हम्म। और वेट लॉस किया तो भाई वीकनेस तो आनी है मसलों में हाँ नहीं उसमें। है भाई, बिल्कुल। वो गोल्ड तो आ गया, चलो ठीक है। 2 दिन बीच में, अपनी एक ऐसी आदत है पता नहीं बिन प्रैक्टिस के रहा नहीं जाता, रेस्ट करने की सोची भी हुआ नहीं, पूरा दिन एक ही दिन हुआ। दूसरे दिन बोला कि बांधो लंगोटी, हम्म। तो फ्लैट से गया भाई वहां पे जाके, मतलब कुश्ती वो खराब होगी, हम्म। मराठा पहलवान से थी। हम्म। तो भाई अखाड़े में पहुंचा नहीं उससे पहले सबने देख ली वो, हम्म। कोई मैसेज कोई कॉल, भाई क्या बात होगी, बॉडी नहीं चली। तो जिसने रील घेर भी रखी कि वो भाई चैनल चलाते हैं, बोल रहे कि अभी भाई की रिकवरी नहीं हुई है, अभी नेशनल में हाँ गोल्ड भी टिप्पणी कर आएगा। दे हाँ भाई, वो, बिल्कुल हाँ। हाँ चलो ठीक है, आगे जवाब देंगे, कुश्ती हम्म। होगी तो दोबारा। तो ये है भाई, कुश्ती बहुत ज्यादा टफ है। जॉन्टी भाई कौन सा ऐसा गेम है जिसे मतलब ना जीत पाए, और जिसको आप बैठ के सोचे कि यार नहीं जॉन्टी यू आगे करना हो, हमें जीतना आगे, कोई ऐसा गेम आया होगा बीच में। गेम भाई कई बार ना मैं सेकंड आया हूँ फाइनल बाउट में नेशनल में। हम्म। जैसे कि वो मैंने बताया 2021 में फाइनल बाउट थी, वो हम्म। मैंने पहले जाके 6-0 कर दिया, उसके बाद में दूसरे राउंड में हारा उससे। अच्छा, 6-0 हाँ हाँ, थी। 6-0, 10-0 पे बाउट खत्म है। ओए होए। हाँ। तो दूसरे राउंड में जाएगा, लेकिन उस चीज जब मैंने इतनी वो ना वो की थी कि मैं खुश था कि भाई एक तो मेडल आया पहला, हम्म। और फिर मैं चोट में सुट का आया और मैं सिल्वर दे दिया, वो हम्म। बहुत है। और एक बार भाई जो जो दो 2019 में नेशनल खेला था जूनियर, तो बाउट हार गया भाई। तो यार अंदरूनी अंदर से मम्मी भाई रुआस, और मैं एक हाँ। साइड जाके रोया खूब। हम्म। और मेरे को वही चीज दिख रही जिसपे वो मेडल की सेरेमनी के लिए खड़े होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड वो हाँ लगे फर्स्ट होते हैं। सेकंड थर्ड ऐसे लगाते मैं हैं। कुश्ती स्टार्ट होने में बोला मैं एक बार कोई से पे खड़ा हो जाऊं, बस एक बार। वो चीज जब ना हो पाई और उसके बाद तो हाँ। भाई पता नहीं कितनी बार खड़े हाँ हुए हो भाई गए भाई। वो अब तो भाई देखो, भगवान की वो है, नॉर्मल लगती हैं वो चीजें। जॉन्टी पता भाई है कि एक तरफा है। जितनी भी ये पिक्चर बनती है, जैसे हमारी दंगल बनी, सुल्तान बनी, हाँ। इसमें कितना सच दिखाया जा जॉन्टी भाई। वो जो दंगल सुल्तान तो मेरे को इतनी होने लगती, लेकिन जो दंगल आप दंगल देखो है हाँ, वो भाई गीता लगभग फगीता वाली भाई, 70-80% वही काम है पहलवानी में। बिल्कुल वही। हाँ। तो भाई अब जैसे दंगल जो बनी, उनकी भी मेरे ख्याल से गीता बबीता की भी कोई पोस्ट अच्छी है पुलिस वुलिस में। हाँ गीता तो भाई हरियाणा पुलिस में, बपीता ने शायद छोड़ दी नौकरी, वो राजनीति उसमें है कुछ। तो भाई जैसे वो पिक्चर दिखाई गई, हाँ। सेम ऐसे ही भाई सिखाया जावा है सब कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, 60-70% वो सब ऐसा ही रहता है। जल्दी उठना, बाहर बाहर की चीज ना खाना, हम्म। टाइम डिसिप्लिन, और भाई पहलवानी डिसिप्लिन की है। और हमारे जॉइंटी भाई कितनी डाइट करे जॉइंटी भाई, या चीज माने को जैसे हमने देखा पहलवान घोट के जैसे बादाम ने पिया है, हम्म। ये के डाइट रहा है जॉइंटी भाई सुबह से लेकर शाम तक की। भाई अपने अपने ऊपर है, जैसे अब कोई छोटा बड़ा वो अलग डाइट खा, अब हमारा अलग है तो हम अलग डाइट खा। जैसे सुबह उठे तो भाई फ्रेश व्रेश होके कोई भी हल्का फल खा लिया, केला या सेब,
वर्कआउट किया भाई, 5-6 साल से किया प्री वर्कआउट तो। आदत पड़ हाँ जा भाई। आदत हाँ पड़ रखी हाँ है। ना भी पीते भाई, बहुत पहला है, लेकिन हम किसी के थ्रू पी लगे, वो फ्री अरे के भाई फिर चक्कर वो में, आदत पड़ वो जाओ अभी। फ्री के चक्कर में वो फ्री मिलना पी ले, लेकिन वो आदत पड़ गई, बॉडी आदत है। पड़ गई भाई। तो उसके बाद भाई रनिंग वगैरह करने जाए 1-1.5 घंटे अच्छा वहां कुछ जाकर। फ्रूट्स खाया जॉन्टी भाई, उसके बाद प्री वर्कआउट पिया, हाँ उसके बाद रनिंग निकल गए। हाँ, रनिंग है वहाँ पे, स्प्रिंट वगैरह, और हमारी जो प्रैक्टिस है वो 1-1.5 घंटे करके आते हैं, उधर से फिर हम आते हैं। तो मुनक्खा होते हैं ना भाई, मुनक्खे, मुनक्का हुए भाई बिल्कुल। हम मुनक्खों को पहले क्या करते हैं, रात में फुलो देते हैं, हम्म। सवेरे उनका पानी निचोड़ के पीते हैं, वो दम के लिए भी और ठंडे रहते हैं। अच्छा तो भाई बढ़िया रहा पानी पीना एक उसका, नंबर, अब हमें बस सर्दी हम में तो नहीं मुनक्का भाई, ये खा जा भाई। सर्दी में नहीं, गर्मी में भाई। गर्मी में वो ठंडे होते हैं वो। ठीक। वो दम के लिए भी और पेट में ठंडे रखते हैं, बढ़िया। उसके बाद भाई अपना आध घंटे का रेस्ट रहता है, हम्म। और फिर मैट पे प्रैक्टिस रहती है। तो बीच में कुछ भी खा लो, सबका अपना अपना रहता है भाई, तुम्हारी बॉडी को क्या सूट होता है, मेरे को क्या होता है। मैं तो ज्यादातर केला यूज करता हूँ भाई, और फिर प्री वर्कआउट मारा अपना, फिर मैट पे जोर जार जो भी है घंटे, उसके बाद प्रैक्टिस थोड़ी हल्की, मतलब ऐसा है कि दम फटने वाली नहीं करनी, रस्से करने हैं, डंबल करने हैं। भारी जूस वाला रहता है भैया, खड़े के जूस पी लेते हैं। उसके आधे एक घंटे बाद अपने बादाम रहते हैं गुंडी वाले, हम्म। उसमें प्रोटीन भाई डाल हमें भी देते हैं। टाइम लगता होगा जॉन्टी भाई बनाने में उसे। भाई टाइम लगता है, लेकिन पता है क्या, अपना छोटे बच्चे रहते हैं, एक मेरा भाई रहता है, दो दो तीन बच्चे और हैं, तो उनकी प्रैक्टिस पहले खत्म हो जाती है, वो इतने पे। अब तो फिर लाल में मशीन लिया है बिजली वाली, 7,000 रुपए की अच्छा मंगाई थी उसमें हो मैंने। जा भाई अब सेम बने। उसमें वो मैं फिर देखता कि बच्चे भी, भाई सर्दी हो रही है, वो मंगा ली, उसमें एक बार डाल दो, वो अपना पीसती रहती है। हो जा काम भाई। हाँ, बादाम पीने के बाद भाई अपना कोई, अब जैसे सर्दी चल रही है तो हलवा है, पिट्ठी का है, कोई बेसन का है, उसके बाद अपना तो दाल मीठा रोटी खा है। लो जॉन्टी भाई, हाँ हमें भाई यूं है कह रहे पहला, हैं कि थोड़ा सा डाइट पे फोकस करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, पहलाने में कोई नहीं, पहलाने में तो मीठे टसल। तो भाई जॉन्टी भाई अगर टेस्ट ऐसा ही मिला जैसे सिलवट्टा वहां पे पीसा है और हाँ, मिक्सी का। वो उसके जो पहिए है ना भाई, वो पत्थर वाले ही हैं। अच्छा तो हाँ उसमें जाता होगा वैसे हाँ, ही वो पिसता होगा। पत्थर के है, वो ऐसे और पीसते जॉन्टी हैं भाई भाई। बादाम करेंगे जैसे हम तो रात को भिगो तो के भाई सुबह खा टेस्ट लेंगे। सेम रहता है जॉन्टी भाई उसका। टेस्ट भाई सेम है। और भाई इससे होगा क्या, मतलब हम तो यूं ही खा ले बादाम मन में। थोड़े भाई फायदे वो बताओ यार। फायदे कोई ज्यादा उसके है नहीं बादाम के, ये है कि अपना हमारा एक तो बॉडी से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, हम्म। उसकी वो पानी की पूर्ति करता है, ठीक। और थोड़ा स्टेमिना में वो फर्क डालता है। तो यूं मतलब हाँ आपका अच्छे से हाँ, और वो फैट और मतलब प्रोटीन बॉडी का के काम लिए हो जा। अच्छा है, कोई वैसा कि नहीं है कि महत्वपूर्ण इससे कोई पावर आती है, कोई होता है, वो नॉर्मल चीज है, थोड़ी अच्छी सी चीज है। रिकवर कर दे हाँ बॉडी हाँ है। हाँ हाँ। तो जॉन्टी भाई थोड़े से घर पे आ जाते, घर से आप कितना सपोर्ट मिला हमेशा या जब आप या फील्ड में आए। भाई घर से शुरू में नहीं था, हम्म। बोल रहे कि शरीर का जानकारी है नहीं थी कि शरीर खराब हो अब जाएगा, भाई एक चोट लग क्वेश्चन हो रहा जाएगी। है जॉन्टी भाई, हम जब बड़े हो रहे हैं ना तो हमारे बाप दादा हर पापा जी कह रहे हैं कि पहलवान का शरीर बुढ़ापे में जाके दुखा है, हम्म। सारे आपके जॉइंट दुखेंगे, खड़ा मत करो। तो भाई ऐसी कुछ बात है। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो राजेश पहलवान इनके दादाजी थे, वो उससे चलते थे, वो करते, हम्म। ऐसा तो कोई हमने सुनी नहीं है, बोलते हैं ऐसे, लेकिन पहलवानों के साथ हमने देखी नहीं है ऐसे। वो उस टाइम भी डंबल उठाते थे, उस पे चलते फिर भी डंबल मारते थे, वो डंड मारते थे। तो घर वाले किस चीज के लिए मना कर देते जॉन्टी भाई। शुरू में जब की तो भाई मना करी हुई घर वालों ने कि चोट लग जाएगी, हाइट रुक जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। मैं अपना चोरी से जाता, करके आ जाता। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा वो पटरी चढ़ी, तो फिर उसके बाद तो पूरा सपोर्ट है भाई, गांव से भाई भी आता है दूध लेके डेली हम्म। ट्रेन तो में। भाई अब कितने खुश हैं घर वाले आप या लेवल पे वो के घर देख वाले खुश है भाई पूरे। के। पूरा प्राउड करते होंगे हाँ भाई और कि क्या भाई भाई। बेटा हमारा एक बहुत हाँ अच्छी चीज जो बेटा ने सोची हाँ और वो बेटे ने कर ली। हाँ जी भाई। तो जॉइंट भाई कुछ ऐसी चीज है दिल में जो आप मेरे से भी पूछना चाहो या आपके दिल में हो किसी अपने दोस्त या फादर साहब को या मम्मी को या भाई को, जिसका सबसे बड़ा आपके या चीज में हाथ रहा कि आप अगर आप यहाँ हो तो सबसे ज्यादा भाई का हाथ रहा आप सपोर्ट करने में। भाई सपोर्ट ना, मैं मतलब मेरी बहुत लोगों ने मदद की है। एक भाई हाँ जैसे सारी सबकी पिक्चर में एक हीरो रह गया हमारा कि यार यू इंसान अगर नहीं होता हाँ, तो हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। मैं शुरू में भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस राजेश पहलवान का ही है, हम्म। कि शुरू में वो हमें गांव से लाया, हम्म। उसके टाइम में हमने बीच में जो भी चीज की जरूरत पड़ी, जो भी खर्चा पानी कोई भी चीज थी, वो हमसे कभी ये नहीं की, और छोटे भाई का हर टाइम समझाना। भाई एक बात और बताऊं आपको, हम्म। सही आदमी के पास पहुंच जाना सही टाइम पे, वो भी एक बड़ी बात है, और सही टाइम पे सब चीज सही बताने वाला, वो भी बड़ी चीज है। बड़े नहीं कम लोग, ऐसे हाँ लोग भाई। बहुत कम लोग हैं, और फिर मतलब वो बंदा ऐसा है भाई, मतलब मेरी उसमें उसका 80% हाथ उसी का है भाई। हम्म।
और फिर तो मतलब भाई बहुत लोग जैसे कि वरुण पहलवान है भाई, मतलब छोटे भाई की तरह कति प्यार करता है भाई बहुत ज्यादा। रणजीत पहलवान है हर जगह, मतलब अब मेरे बहुत लोग हैं जो बहुत प्रेम करते हैं भाई, और कति दिल से वो करते हैं। भाई भी है, मतलब मैं ज्यादा ऐसा किसी की नहीं सारे ज्यादा भाइयों रोल। के लिए कह दो कि मेरे भाई, सारे भाई जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। देखो हाँ इसकी रील हम जी, बहुत अच्छी निकालेंगे फिर। जिस भाई ने भी मेरी लाइफ में मेरे इसमें पहलवानी करने में जितने सपोर्ट किए, मैं भाई का दिलों से धन्यवाद करता हूँ। और भाई ऐसी बात नहीं, मैं आज भी सबकी रेस्पेक्ट, और सब मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से सब दिल से मैं इज्जत करता हूँ। और आगे के जीवन में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आएगी कि उनको ये चीज महसूस हो कि हमने किसी गलत बंदे को सपोर्ट किया है। अब भी है भाई, जो भी भाई हैं अपना दिल प्रेमी, डेली हफ्ते में भी उनसे बात होती रहती है। हम्म। हाँ तो भाई, या मैं नितिन भाई का नाम और लूंगा, अगर आप नितिन भाई से भी कुछ कहना चाहो तो मैं आपकी एक रील बढ़िया सी काट के नितिन भाई द्वारा पहुंचा दूंगा, क्योंकि देखो हमारे भी, जैसे मेरे भी आइडल है कोई, हाँ हम मैं फॉलो करेगा, मेरा ड्रीम है कि एज अ पॉडकास्टर ही है हाँ कि हाँ। पॉडकास्ट करे कि मैं कभी जाऊं, और मेरा ड्रीम पूरा हुआ, हम बैठे भी गए भी। तो कुछ अगर चंद बात कुछ पता भाई को। पता है भाई अपना, क्योंकि ये नहीं है, मैं बॉडी बिल्डिंग में भाई को मानता हूँ बस। मतलब एक तो हल्की सी नितिन भाई, यो आपके बारे में बात हो रही है, सुनो भाई क्या कह रहे हैं। हल्की सी दिमाग में सोच भी रहे कि एक टाइम कुछ जब पहलवानी का एंड हो जाएगा तो एक बार बॉडी जरूर बनाएंगे। तो भाई की तो भाई अलग ही हवा। हाँ, बॉडी बहुत अच्छी है भाई। और नितिन फिर भाई हाँ, इंसान भी बहुत अच्छे हैं भाई। इंसान बढ़िया भाई। हम तो ये कभी भी चले जावे, जैसे बैठे उठे, तो हाँ नितिन भाई छोड़े ना, हाँ रात के 1:30 2 बज चलो हाँ इंगे, चलो खा के जाओगे कुछ, हम हाँ डाइट पे रहे, जब भी नहीं खा के जाओगे आप कुछ। हाँ। भाई ने यार बिरादरी का बहुत नाम ऊंचा किया है भाई। बहुत भाई, टॉप बिल्कुल के बॉडी बिल्डर बिल्कुल। हमारे, मैं अभी हाँ हाँ हमारे एक ही नाम है, नितिन चंदीला भाई। हाँ। कुछ और और कहोगे भाई, 2 बात भाई को। मतलब एक बॉडी बिल्डर बहुत है, शायद भाई से तगड़े भी हों, लेकिन भाई का चेहरा और वो मतलब जो चीज है वो अलग ही है। मतलब एक दिखे बार भी अलग है बॉडी की भाई। जो लुक है वो अलग है। बहुत बच्चे रहते हैं अपना, बोलते हैं कि यार एक बार फोटो खिंचा दे, क्योंकि मेरा फोटो ना खिंचाओ। ना ना भाई, पक्का नितिन भाई, हाँ। आप हमें रीला भेजेंगे और हम जरूर आएंगे, जल्दी आपके दौर आएंगे, जल्दी से, बस सब भाई कुछ ठीक भी हो जा। भाई रेलवे में है ना। हाँ, हाँ रेलवे में हाँ। है भाई भी। ये भी बढ़िया है भाई टकरा भी नौ। जाओगे भाई कहीं ना हाँ कहीं तो। अभी तो नहीं, पर जब ड्यूटी करेंगे तो मिलेंगे हाँ, जब जरूर। करोगे भाई भी, देखो घर ही हाँ आ गए अब। हाँ तो चलो, बढ़िया चल रही है भाई की हाँ। नौकरी, हमारी है भाई यू झिक पिक वाली लाइफ है ना, इंगे किराया, इंगे उगाओ, इंगे उगाओ, इंगे उगाओ। अच्छा जंटी भाई, अब मैं एक और सवाल हमारा हुआ है, लोग पूछते रहे हैं, देखो जैसे बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड घुस गए, अखाड़े में भी स्टेरॉइड घुस गए, किसी भी चैंपियनशिप में आप जाओ स्टेरॉइड घुस गए, तो या यूं बताओ, ये स्टेरॉइड तो बालक कैसे दूर रहे हुए, जितने भी ये चैंपियन है, भाई इनके बारे में कुछ बताओ मैं कि। बताऊं एक बार की कहानी। मैं इधर पलवल दंगल में जा रहा, जी भाई। 1 लाख रुपए कुश्ती थी। हम्म। तो हमारी बिरादरी के 2-3 बच्चे भाई आगे की पहलवान है। हम्म। मैं गाड़ी में बोला, उन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली, मैं नीचे उतर के चला गया उनसे मिलने। बोले कि भाई बताओ कुछ खाने पीने के बारे में। मैं अपना यही जो चीज मैंने की मैंने उन्हें बता दी। हम्म। वो भी भाई उनने ऐसा सवाल कर दिया मेरे से, बोला भाई सही है भाई, कोई ना जो पहलवान हो जाए चीज बताता है ना कि कोई नीचे से ना आ जाए। हम्म। भाई वो बात तो बोल के चले गए यार। अब मैं वो सोच रहा हूँ कि यार अब ये जमाना ही ये है। हम्म। अभी मैंने को ये बता दिया कि वहां से 2-4 वो इंजेक्शन लिया स्टोर से, का टेस्ट आ रही है, तुम हम्म। 4 दिन में ऐसे हो जाओगे। तो वो चीज सही है, मैंने उन्हें सच्ची बात बताई तो मेरे को बोल के चले गए कि ठीक है भाई ऐसे ही होता है, जब पहलवान बन जाता है वो किसी को कुछ नहीं बताने बताते लगा। भाई। मैं तो ये है भाई, अब पता है क्या है, बच्चे ना पहलवानी के ये मेहनत करके राजी नहीं है। हम्म। कोई क्या, मैं कोई बच्चा है कि भाई कुछ खाने के बारे में बताओ ये वो, तो सब सोचे कि ये इंजेक्शन ये सब कुछ। स्टेरॉइड बस, इन्हें लगाओ बॉडी बन जाएगी भाई। हाँ। और भाई हमारा है ना आज तक भी नहीं कुछ नहीं लगाया पम्मी भाई, क्यों हर चैंपियनशिप में डॉप टेस्ट होता है। होता है भाई, अब बिल्कुल। मेरे पास अब भी मेल आ रही थी कि आप ये फार्म भर के दो और आपका डोप टेस्ट करने हम कभी भी आ सकते हैं। हम्म। भाई आजकल मैंने, आप देखो ना, जैसे वेट लिफ्टिंग की कंपटीशन हो गया, एम्प लगा रहे हैं अरे ये अच्छा तो भाई मारा तो ये गेम ही अलग है। हम्म। 6 मिनट में भाई पेट भी फट जाता है, इतना दम लग जाता है। और हम्म। जो स्टेरॉइड लगाएगा उससे लड़ा ही नहीं जाएगा, बॉडी टाइट हो जाएगी। लड़ाई नहीं जाएगा। हाँ, भाई स्टेरॉइड के लिए भी 2 चीज बोल दो कि भाई बहुत हार्मफुल है, किसी भी गेम में नहीं यूज करना चाहिए। देखो बॉडी बिल्डिंग करना ही अलग नहीं हो गया। चाहिए भाई गेम में। वो एक लेवल आता है कि वो समझदार खिलाड़ी होते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। अब यार हम्म। हमारा बच्चे क्या कर रहे, लेवल कुछ हुआ नहीं और अभी से स्टेरॉइड लगा रहे, गलत चीज बिल्कुल। है भाई। मतलब नुकसान जीवन पे उस पे भी तो भाई, वो अपने शरीर पे आगे के लिए भी तो बिल्कुल भाई, सारे बेकार है। ऑर्गन्स खराब, हाँ सब कुछ खराब।
हमने भी यूज करे भाई। एक बार बड़े, जब मेरा लीवर किडनी, मैं बहुत 1.5 महीने मतलब। पुष्पावती हॉस्पिटल में रहा था भाई, पुरानी बात है। 118 किलो का हो गया था मैं, और बड़ा ट्रिपल एक्सल कमीज भी नहीं आती थी, पर वो बॉडी के साथ साथ मेरे ऑर्गन्स भी बड़े हो रहे। अब हमें सिर्फ बॉडी बड़ी होती दिख जा, अंदर के अंदर ऑर्गन्स की ना। ना भाई, और सबसे ज्यादा मेन लीवर है भाई, लीवर लीवर खराब हो गया तो भाई, सब कुछ खराब हो गया। इतने लूज मोशन जॉन्टी हाँ भाई, एक दिन में 8-8 10-10 बार, और वो हाँ सही हाँ। नहीं हुआ, फिर एडमिट होना पड़ा। तो स्टेरॉइड, आप जिम करो, आप अखाड़े जाओ, आप कुश्ती करो, अरे भाई दंगल करो, बहुत चीज है खाने की। पर आप स्टेरॉइड के चक्कर में मत पड़ो। तो जॉन्टी भाई, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ आपके दिल में हो, नहीं भाई फिर मेरे हम अपनी मेरा कैडी बातचीत के लिए भी 2 बात भाई से हाँ, बुलवाएंगे। कोई नहीं कोई भाई। ऐसी बात रह रही है भाई? नहीं नहीं भाई कोई तो दिक्कत भाई नहीं एक है। बात बताओ, कैडी बातचीत गुजर हमारा चैनल कब आया था नजर में, कब देखा था आपने? कुछ रील देखी हो, भाई कोई वीडियो? मैं देख तो घने दिन से रहा हूँ, साल 1.5 साल होगी, पर रील ही देखता इंस्टाग्राम पे। जैसे देखी तो बस वही। अब तुमने उस दिन मैसेज किया जब मेरा, फिर मैंने सारा चैनल फॉलो किया, सब चीज, मैंने कहा, चलो भाई के पास चलेंगे, अच्छी चीज है, बढ़ावा दे रहे हैं भाई, भाई अच्छे कैसा लोग बुला रहे प्लेटफॉर्म हैं। लगता है जॉन्टी भाई ये? भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहूं। हम्म। और अब जैसे आपके बारे में लोग, आपको जैसे कुश्तियों में देखा है ना, जानते बहुत कम है। हाँ अब इसको विस्तार से देखेंगे बैठ हाँ के, हाँ जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो हाँ लगा के बैठ जाएंगे हाँ कि यार जॉन्टी भाई का इंटरव्यू आया है। तो देखो, उनको बैठे बिठाए ये चीज हम हाँ दिखाएंगे। दिखा रहे नहीं, ये अच्छी चीज है भाई। सोशल मीडिया पे जो है लोग बाग उनको जाने कर रहे हैं, क्यों आज के टाइम में इंस्टाग्राम और ये सब ऐसी चीज चल गई। आप एक कोई पॉपुलर बंदा है, वो डालता है, पूरा देश देख रहा है। हम्म। तो ये अच्छी चीज है भाई वैसे सोशल मीडिया। तो भाई अच्छा है, अपना काम कड़ी बातचीत गुजर। हाँ हाँ, और बढ़िया है भाई, दबा के करो। तो जॉन्टी भाई हमारे देखो, आगे हम तो सोच रहे हैं ऐसे फ्यूचर में हमने कुछ ऐसे कुश्ती के ऊपर भी 2-4 गाने हमने बना रखे हैं, और भी आ रहे हैं। तो अगर हम आगे एक देश से रिप्रेजेंट वाला गाना करने वाले हैं, कुश्ती पे तिरंगा विरंगा सब लेके, जी तो अगर हमें आपकी जरूरत हुई भाई, तो आधी आधी रात खड़े हैं यार भाई, देखो, मैं हम फिर वहां में हमें आपकी कुश्ती की क्लिप भी चाहिए कोई होगी, सब चीज मिल जाएगी जिसमें भाई। आप जीते और तिरंगा लेके ऐसे हाँ खड़े हाँ हो, कोई क्योंकि नहीं, देश से रिप्रेजेंट करने वाला कोई गाना नहीं है। भाई, तो देखो, आधी रात तैयार है, बता आने देना वाले आप। टाइम में हम सोचेंगे कि चाहेंगे हम बिल्कुल जॉन्टी भाई आवे। जॉन्टी भाई, बिल्कुल। कोई बात जो दिल में रह गई हो, ना भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आने में कोई हाँ, तकलीफ हुई हो हमारे ना यहाँ, भाई। और ऐसा लगा हो कि बैठ के हमारा इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लगा आप नहीं नहीं, बैठ नॉर्मल के? बैठे हैं बिल्कुल। कोई हमारे हाथ में भाई स्क्रिप्ट नहीं है, और ना आज तक जॉन्टी भाई रही। बिल्कुल तो आप कहते ही रहे कि जॉन्टी भाई का पॉडकास्ट पॉडकास्ट, अभी हम एक बाद एक रील डालेंगे भाई ने बता दे कि जॉन्टी भाई का पॉडकास्ट, और जो आपका वो इंटरव्यू हाँ आगा हाँ 2-4 दिन में आपके सामने लाइव कर देंगे जॉन्टी भाई। हाँ। कुछ है तो ना, कुछ नहीं नहीं भाई कोई बात ही नहीं है। कुछ पीछे भाई है, हाँ कोई क्वेश्चन, कुछ किसी का भाई आपका हमारी कोई टीम का कुछ क्वेश्चन, तो जॉन्टी भाई कर दे फिर। राम राम। हाँ हाँ, राम राम भाई, राम राम जी। सपोर्ट करो भाई चैनल को। और जॉन्टी भाई की आईडी डाल रहा हूँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम की आईडी या मेंशन है, भाई को भी फॉलो करो, और हमारी एरिया हमें भी फॉलो करो। हाँ जी। और भाई की कुश्ती जिसने नहीं देखी, भाई के पेज पे जाके देखो, शेयर कर देना, भाई की मजा आ जाएगा आपको कुश्ती देखने में, और इस पॉडकास्ट को भी शेयर कर देना सब जगह। राम राम जी। राम राम।